हेलो दोस्तों, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए क्वेश्चन आंसर रीडिंग। आपने जो सवाल पूछे थे मैं उस सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू योर रीडिंग। दोस्तों लेट्स से देखते हैं। सबसे पहले अजय कुमार जी का लेते हैं। अजय कुमार जी ने पूछा है कि उनकी पत्नी कहीं चली गई है। एक्चुअली आप लोग क्लियर तरीके से क्वेश्चन पूछे ताकि मुझे भी जवाब देने में इजी हो। तो उनका क्वेश्चन है कि उनकी पत्नी कहीं चली गई है, तो उनकी आने की संभावना है। लस्सी देखते हैं कि उनकी आने की संभावना है अजय कुमार जी की पत्नी की। ओके लेट्स सी। अजय कुमार जी की पत्नी जी क्या वापस आएंगी जहां पर भी गई हैं। अजय कुमार जी का सवाल लेते हैं। अजय कुमार जी की पत्नी क्या वापस आएंगी? या अजय कुमार जी आएंगी, जरूर आएंगी। समथिंग न्यू स्टार्ट करेंगी। पास्ट के मतलब आपके पास वापस आएंगी। दिस इज द पास्ट कार्ड गाइस। जहां पर भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर आपको छोड़ के वो चली गई है, कहीं पर भी आपको हर्ट हुआ है, ओके वो वापस आएंगी गाइस। बिकॉज दिस इज द मैजिशियन कार्ड। वो मैनिफेस्ट करोगे आप। एंड फूल का कार्ड, दिस टू आर न्यू बिगिनिंग। ओके न्यू बिगिनिंग आप दोनों में होगा एंड वापस आएंगी। ओके मे बी शायद अगर टाइम फ्रेम कहा जाए तो 6 मंथ लग सकते हैं, मगर वापस आएंगी जरूर। ओके अजय जी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। समथिंग न्यू आप वापस आएंगे एंड समथिंग न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में। जो भी रिलेशनशिप पास्ट में खराब हो गया था, कहीं चली गई थी, वो वापस आएंगी जरूर अजय जी। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो अजय जी। गुड, आएंगी अजय जी। लेट्स सी, अगला सवाल देख लेते हैं। अभी लेते हैं मून खान जी का सवाल। उनका सवाल है कि न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो पर्सन कब तक आ रहे हैं? मून खान जी का सवाल लेते हैं। उनके पर्सन जो भी वो चाहती है उनकी लाइफ में आए, वो कब तक आने वाली है? मून खान जी का सवाल लेते हैं कि उनकी लाइफ में न्यू पर्सन कब तक आने वाले हैं, जिसका भी वो वेट कर रहे हैं। मून खान जी का सवाल लेते हैं कि उनकी लाइफ में न्यू पर्सन कब तक आने वाले हैं। ओके मून खान जी, देखते हैं आपकी लाइफ में आपके पर्सन कब तक आने वाले हैं। मून खान जी थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज राइट नाउ मुझे दिखा रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, अकेले हो। दिस द सिंगल कार्ड। ओके बट लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज दिस इज द रिवर्स कार्ड। मे बी मून खान जी डीलिंग विद कैंसर, या फिर आप भी कैंसर, कहीं पर आपके चार्ट में कैंसर हो। इस रिवर्स से अभी थोड़े दिनों तक आप सिंगल ही रहने वाले हो। यू आर अलोन। ओके और रिवर्स से तो थोड़ा टाइम लग सकता है ओके आने के लिए, बिकॉज दिस इज द मेजर आर्काना। मे बी शायद 7 मंथ to 9 मंथ। ओके नाउ यूर सिंगल। दिस इज सिंगल कार्ड मून खान जी। थोड़ा टाइम लग सकता है बट आएगा जरूर। मिस अगर अपराइट होता तो जरूर आता। इस रिवर्स से तो थोड़ा डिले हो सकता है, आएगा जरूर, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके 8 to 9 मंथ। ओके मून खान जी, सी देयर इज अ कंफ्यूजिंग कि आएगा कि नहीं आएगा, बट आएगा जरूर। अभी फिलहाल टाइम लग सकता है। ओके मून खान जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो मून खान जी। लेट्स गेट इनटू अगले सवाल की तरफ चलते हैं। या अब लेते हैं विष्णु बिलानेर का सवाल। ओके विष्णु बिलानेर, उनका सवाल है कि उनकी जो प्रेरणा है वो मिलेगी कि नहीं।
ये भी शायद उनकी पार्टनर का नाम प्रेरणा है। ओके, उनको वो मिलेगी कि नहीं? विष्णु जी, आई थिंक योर Taurus and your प्रेरणा इज Virgo। ओके, थोड़ी खिटपिट तो चलेगी चलेगी। सी, विष्णु विनारे जी का सवाल देख लेते हैं कि उनकी प्रेरणा उनकी लाइफ में वापस आएंगी कि नहीं। विष्णु प्रेरणा जी की लाइफ में वापस आएंगी कि नहीं? प्रेरणा विष्णु जी की लाइफ में वापस आएंगी कि नहीं? प्लीज मी वन कार्ड फॉर प्रेरणा विष्णु जी। गिव मी वन कार्ड फॉर विष्णु जी। उनकी लाइफ में प्रेरणा वापस आएंगी कि नहीं? स्टकनेस चल रहा है विष्णु जी। सी, स्टकनेस चल रहा है विष्णु जी, कंफ्यूजिंग चल रही है आपकी लाइफ में। आप प्रेरणा की वजह से बड़े कंफ्यूजिंग हैं, बहुत स्टक हैं, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, क्योंकि दूसरा कार्ड भी आया कंफ्यूजिंग का। सी, 7 ऑफ कप। अभी ये दोनों कार्ड मुझे यही बता रहे गाइस, विष्णु जी कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पे बहुत ही स्टक हो एंड मेंटल लेवल पे भी आप स्टक हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। ओके, बिकॉज जब स्टक हो जाता है तो इंसान समझ में भी नहीं आता। एंड मे बी विष्णु जी आपके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी हैं, चॉइसेस भी है, बट आप अपने फोकस को एक ही तरफ में डाल के रखे हुए हो, प्रेरणा की तरफ में रखे हुए हो। ओके, इसीलिए आप स्टकनेस फील करें। बैलेंस करके चलिए, बट आएगी जरूर। बैलेंस कीजिए। देखिए सी, 6 ऑफ कप है, बैलेंस करके चलिए लाइफ को। जितना आप एफर्ट डालोगे सामने वाला भी उतना एफर्ट डालता तो ठीक है, अदरवाइज लेट गो कीजिए, बिकॉज स्टकनेस बहुत है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्टकनेस हो गया अपने प्रेरणा की वजह से कि वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, जस्ट डे ड्रीमिंग करते रहोगे, सोचते रहोगे तो कैसे आएगी। लाइफ को बैलेंस कीजिए। मुझे नहीं लगता वैसे विकास जी कि वो आएंगी बोल के, क्योंकि जो भी कार्ड आया बस आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें, बट कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चले गए, यूज कर लिया है एंड स्टक करके छोड़े हुए हैं। उनमें भी शायद उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनकी फैमिली लाइफ के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए। मुझे नहीं लगता है विष्णु जी कहीं ना कहीं आएंगी बोल के। कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग की बात भी अगर आपका कंफ्यूजिंग दूर होता है तो टाइम पीरियड में बताऊंगी कि 7 to 8 मंथ लग सकते हैं उनको वापस आने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग या स्टकनेस खत्म होने के लिए या फिर मेंटल लेवल पे जो भी कंफ्यूजिंग है उसको खत्म होने के लिए 7 से 8 महीने लगेंगे। उसके बाद चांसेस है कि आ सकते हैं। ओके या विष्णु जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। लेट्स गेट दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप ले लेते हैं सवाल अभय राठौड़ जी का, कि उन्होंने पूछा है कि उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कैसी होगी, उनकी लव लाइफ कैसी होगी, या उनकी लव लाइफ कैसी होगी अभय राठौड़ जी की। प्यार कर लिया तो अब पूछने की क्या जरूरत है कि लव लाइफ कैसी होगी अभय जी, क्योंकि प्यार में तो कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी सैड होते हैं तो कभी खुशी होते हैं अभय जी। तभी भी देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अभय जी की लव लाइफ कैसी रहेगी, मुझे बताइए प्लीज। अभय जी की लव लाइफ कैसी रहेगी, अभय जी की लव लाइफ कैसी रहेगी, अभय जी की लव लाइफ कैसी रहेगी। अभय जी की लव लाइफ कैसे रहेगी, गिव मी वन कार्ड फॉर अभय जी। अभय जी बड़ा टाइम लगा रहे हैं वैसे, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। अभय जी आपकी लव लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन चल रहे हैं क्या, मुझे बताना जरूर,
कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने मे बी शायद अपनी लव लाइफ में फिर से रिकनेक्ट किया हुआ है, या फाइनल डिसीजन लिया हुआ है आपने लव लाइफ के लिए, या वेकअप हुए हैं इंडिपेंडेंस से। आप सिंगल थे, सिंगल जहां पर भी आपकी लव लाइफ में बिट्रेल चल रहा था या फिर चेंजेस आए थे, उसमें आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है। एंड कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं, फैमिली को लेके अकेलापन महसूस हो सकता है, या फिर खुद सिंगल हो। ओके, आपकी लव लाइफ इतनी मुझे अच्छी नहीं दिख रही है वैसे अभय जी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कमी, अकेलापन, फैमिली को लेके भी कमी, एंड जस्ट आप फाइट कर रहे हो किसी चीज के लिए। उतना मुझे खास नहीं दिख रहा है अभय जी आपकी लव लाइफ में। बताना जरूर क्या हुआ है आपकी लव लाइफ में, उतना मुझे स्टेबल नहीं दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है। दिस इज द वेकअप कॉल। फिर से पुनः आप सोच रहे हो कि मुझे लव लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर लव लाइफ मेरा अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं अभय जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आपकी लव लाइफ के लिए मैं नहीं बोल सकती कि आपकी लव लाइफ अच्छी जाएगी बोल के। कहीं ना कहीं अकेलापन है, कमी है किसी चीज की आपकी लव लाइफ में। ओके, बताना जरूर अभय जी। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो अभय जी। बताना जरूर कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके अभय जी, अभय राठौड़ जी, थैंक यू अभय जी। नेसी, देखते हैं दूसरा सवाल जवाब किसका है, सवाल किसका है। अभी क्वेश्चन लेते हैं प्रजना परिमिता परिदा का। ओके, आई कॉल परिदा। ओके, सो लॉन्ग नेम। परिदा जी, आपका सवाल है आपके लव लाइफ में और करियर में प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आता है। रिलेशनशिप एंड करियर के लिए। ओके, उनकी रिलेशनशिप में एंड करियर में प्रॉब्लम है, तो लेट्स सी उनको गाइडेंस देते हैं कि क्या रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस आता है एंड क्या करियर के लिए उनकी गाइडेंस आते हैं। परिदा जी, उनके रिलेशनशिप के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे प्लीज, जो भी उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम तो चल रही है रिलेशनशिप में परिदा जी, बिकॉज द मून का कार्ड है। मून इज ओवर थिंकिंग, फेयर का कार्ड है, डर का कार्ड है, अननोन का कार्ड है, एंड जस्ट कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो। ओके, और क्लैरिटी चाहते हो अपनी लव लाइफ में, राइट। दिस इज द मून कार्ड गाइस, अननोन, मिस्ट्री कार्ड में भी कहीं ना कहीं हिडन चीजें छुपी हुई हैं इस मून कार्ड में। आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ हिडन चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, जो डर है। ओके, एंड जस्ट अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो। फरीदा जी, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर फरीदा जी। लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फरीदा जी के लिए। सो मैनी। ओके, वेट कीजिए फरीदा जी अपनी लव लाइफ के लिए। ओके, देयर इज द एंड अबाउट योर टॉक्सिसिटी, जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, उस चीज की एंडिंग हो रही है। सी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, बस वेट कीजिए थोड़ा, क्योंकि 3 ऑफ फोन का कार्ड आया है गाइडेंस के लिए। वेट कीजिए, देयर इज द बॉन्डिंग अबाउट, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, पैशनेट है और एक्शन ले रहे हो। ओके, आपकी उसमें जहां पर भी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चल रहा है, वेट कीजिए, बॉन्डिंग है, तेजी से एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। जहां पर भी आपका कंफ्यूजन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, देयर समथिंग न्यू क्रिएटिव भी होता होता है, बस थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। मे बी शायद 2 और 3 मंथ वेट करना पड़ेगा फरीदा जी। ओके, उसके लिए वेट कीजिए, देयर इज द बॉन्डिंग, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो। ओके फरीदा जी, चलिए आपकी करियर देख लेते हैं कि करियर में
क्या गाइडेंस आता है फरीदा जी के करियर के लिए, बोलिए प्लीज। करियर रिगार्डिंग गाइस, आपको करियर के लिए क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, मेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर लव लाइफ में आप फंसे रहोगे तो क्लैरिटी कैसे लेके आओगे? प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, करियर के लिए फोकस होइए। प्लानिंग बहुत जरूरी है अपने करियर को लेके। ओके, सी डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि कहाँ पर क्या करना है, एंड यू नो कहीं ना कहीं आप दिस इज द गाइस बिट्रेल के पीछे पड़े हुए हो, या फिर लव लाइफ में या फिर जॉब लाइन के बीच में फंसे हुए हो, इसलिए आप डिसीजन देना चाहते हो। बट फरीदा जी, आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जब तक आप क्लियर नहीं होगे अपने जॉब को लेके, तब तक आप ऐसे प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। ऐसी वाज द गाइडेंस फॉर फरीदा जी। द डेविल का कार्ड आया है गाइस आपके लिए फरीदा जी। ये कैप्रिकॉन की एनर्जी है। हार्ड वर्क कीजिए, जो भी आपकी डिजायर है, जहां पर भी आप चाह रहे हो कि काम को लेके, जो भी आप काम करना चाहते हैं जॉब को लेके, कहीं ना कहीं आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो या फिर बॉर्डम फील कर रहे हो अपनी जॉब को लेके कि क्या होगा, रिजेक्शन फील कर रहे हो, बट अपने डिजायर को मत छोड़िए। ओके, हार्ड वर्क करते रहिए। डिजायर, दिस इज द गाइस यू नो हार्ड वर्क का कार्ड है। हार्ड वर्क कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं आप उसमें अपने पूरा भी कर पाओगे, और लाइफ में जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है इमोशनल तौर पे, वहां पर भी जाओगे। बट देयर इज द ऑफर गाइस। ओके, देयर इज द ऑफर है, हार्ड वर्क कीजिए। डेविल कार्ड यही बोलता है अगर आपके करियर के लिए तो हार्ड वर्क कीजिए। जो भी अगर लव लाइफ में भी गाइज आप जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, राइट? उसी तरह से जॉब में भी आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। तो देयर इज द ऑफर है फरीदा जी, बोर्डम मत होइए, स्टेबिलिटी है, हार्ड वर्क कीजिए। गाइडेंस इज हार्ड वर्क कीजिए, क्लैरिटी लाइए। ओके फरीदा जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो फरीदा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौहान जी का सवाल लेते हैं कि वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो 2021 में उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। ओके, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है। ओके, 2021 में उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चौहान जी का सवाल लेते हैं। ओके चौहान जी, आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा 2021 में? लेट्स सी, देखते हैं। चौहान जी का 2021 में गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? गिव मी वन कार्ड। चौहान जी, स्टकनेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्टक हो, बट स्टक हो अपने एग्जाम को लेके, अपने तैयारी को लेके, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बोल के। मगर अगर कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में स्टक हो, एग्जाम को लेके कंफ्यूज हो, तो सीधे तरीके से मत देखिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए उस सिचुएशन को, एंड क्लैरिटी लाइए। ओके, क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी लाइए, एंड हो पाएगा अगर आप क्लैरिटी के साथ में एग्जाम देते हैं, और सिलेक्शन हो पाएगा। बट आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। यू नो, माइनर आर्काना से पेज ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स से जाके किंग ऑफ सोर्स आया हुआ है, तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टकनेस की एनर्जी भी है। ओके, मेजर आर्काना आया हुआ है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। ओके, अदरवाइज यू नो अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कंप्लीशन नहीं होगा आपकी, कंफ्यूजिंग का, आपके तैयारी बहुत करनी पड़ेगी इन द सेंस, तब जाके आप न्यू स्टार्ट कर सकते हो, तब जाके आप सिलेक्शन में जाओगे। बट तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
ओके चौहान जी, या तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। फर्स्ट यू डू हार्ड वर्क, क्लैरिटी लाइएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, फिर जाके आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ओके चौहान जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चौहान जी के बाद। एसपीजी का सवाल लेते हैं आप। उनका सवाल है कि कब तक उनकी शादी के योग बन रहे हैं और पार्टनर के बारे में क्या जानना चाहते हैं एसपीजी। मैं सिर्फ एक ही सवाल देती हूँ कि आपकी मैरिज का टाइम बताती हूँ। ओके वैसे देखते हैं, दोनों ही क्वेश्चन देखते हैं, एसपीजी या एसपीजी। एसपीजी का मैरिज का टाइम बताइए प्लीज। मैरिज टाइम, एसपीजी की मैरिज का टाइम बताइए प्लीज। एसपीजी के मैरिज का टाइम बताइए प्लीज। मैरिज का टाइम गाइस, एसपीजी आपने बताया कि आप पाइसेस हो। ओके एंड मैरिज का टाइम है। सबसे पहले तो गाइस कि आप सी क्लैरिटी नहीं हो। ओके कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहे हो। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने वर्ड में या फिर मैरिज को लेके, या मैरिज को लेके एक्शन नहीं ले पा रहे। बट मैं अगर टाइम बताऊं तो 6 मंथ। ओके जब जुपिटर रेट्रो से डायरेक्ट हो जाएंगे तब, क्योंकि अप्रैल महीने में शायद जुपिटर रेट्रो हो रहे हैं उसके बाद। ओके क्योंकि पहले आपको क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है, 6 to 9 मंथ। ओके एसपीजी, क्योंकि आपकी कार्ड में यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। नो क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है आपको कि आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। ओके मैं भी शायद कहीं ना कहीं पास्ट सिचुएशन में अटके पड़े भी हुए हो, लग रहा है मुझे, वरीड भी हो, बट है 9 to 6, 9 or 10 मंथ। ओके पाइसिस आपके लिए एसपीजी एंड आपका टाइम पीरियड 6, 9 और 10 मंथ। एंड अबाउट द पार्टनर के बारे में देखते हैं, आपके पार्टनर के बारे में। एसपीजी के पार्टनर के बारे में बताइए प्लीज। एसपीजी के पार्टनर के बारे में बताइए प्लीज। सी अगेन नाइट ऑफ सोर्सेज हियर। एसपीजी क्लैरिटी लाइए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, या फिर आपके अंदर कम्युनिकेशन करने की कम्युनिकेशन सामने वाले की करने की कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट में कमी है शायद कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके मे भी शायद आपके दिस इज जो किंग ऑफ कप का कार्ड है। एसपीजी वेट कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपके पास कब आए। मे भी शायद आपका पार्टनर आपको ना सोशल गैदरिंग में मिल सकता है। ओके जहां पर आप जाइए, देखिए आपका पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा। ओके सोशल गैदरिंग में मिल सकता है, शादियों में मिल सकता है, जो फंक्शन होते हैं ना गेट टुगेदर, वहां पर मिल सकते हैं। बट जो भी आपके पार्टनर मिलेंगे मे भी शायद हो सकते हैं कि वर्गो हो। आई थिंक वर्गोस जेमिनीज के, बिकॉज अगर आप पाइसिस हो एसपीजी तो वर्गोस सामने आता है, 7th हाउस में वर्गोस पड़ता है, तो आप वर्गो देख के कीजिएगा। अदरवाइज थोड़े से खिटपिट हो जाएंगे। साइन देखिएगा आपके पार्टनर का वर्गोस के साथ में, अगर हो तो बेटर है, क्योंकि आप पाइसिस गुरु का साइन है और गुरु सामने देख रहे हैं 7th हाउस को, तो 6th पड़ता है, 6th इस वर्गो के साथ आपका अच्छा रहेगा। बट यहाँ पर मुझे वाटर साइन दिख रहा है
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, बट आपको मिल सकते सोशल गैदरिंग में, ओके वो तो जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, लोगों के साथ में उठना बैठना कीजिए ताकि आपको वहां पर मिल जाए आपका पार्टनर। ओके एसपी जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए, क्लैरिटी लाइएगा। ओके मे भी शायद आपका पास्ट कनेक्शन कुछ ना कुछ तो है। एसपी जी बताना जरूर क्या कनेक्शन है आपका पास्ट के साथ में जाना चाहते हैं या फिर उनको छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, बताना जरूर, ये तो आपको पता है। ओके एसपी जी, या एसपी जी आई होप आपको आपको सवालों के जवाब मिल गए हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, या अभी देखते हैं स्वाति राठौड़ जी का क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि उनको आईटी कंपनी की तैयारी कर रही है, जनवरी महीने में उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आईटी कंपनी, स्वाति राठौड़ जी, आपका जनवरी महीने में आईटी कंपनी में जॉब का सिलेक्शन होगा कि नहीं। स्वाति जी का आईटी कंपनी में जॉब का सिलेक्शन होगा कि नहीं। टू पेंटिकल का कार्ड आया। स्वाति जी आप जगलिंग कर रहे हो, आईटी कंपनी में होगा कि नहीं होगा, टू सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो, बट आप वॉन्डेड के खड़े हो, हार नहीं मान रहे हो, ओके वेट कर रहे हो कि जस्ट मुझे वो ऑफर आए बोल के आ रहा है। इस पेंडिंग न्यू ऑफर आ रहा है, ओके बिकॉज इस रिवर्स है, थोड़ा सा डिले बट आएगा जरूर। ओके हार मत मानिएगा, डट के सामना कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ओके मिलेगा जरूर ऑफर मिलेगा जरूर। सी ऑफर मिलेगा जरूर, ऑफर मिलेगा जरूर, लक आपके फेवर में आएगा। ओके सी अगेन ऑफर इज हियर, इंडिपेंडेंट जरूर हो गए आप, बट आप जहां पर भी हो उसमें क्लैरिटी लाइए। ओके जो भी प्रिपरेशन करे, बिकॉज आप जगलिंग कर रहे हो, किसी चीज की जगलिंग कर रहे हो, ओके जगलिंग कर रहे हो बहुत सारा, तो जनवरी महीने में तो मे भी शायद नहीं हो पाएगा, फरवरी में चांसेस है। ओके फरवरी में चांसेस है, या फरवरी में चांसेस है, जनवरी में नहीं हो पाएगा। ओके स्वाति जी बट ट्राई कीजिए, ओके क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, मुझे ऑफर दिख रहा है, ट्राई कीजिए, ऑफर दिख रहा है, मगर जनवरी में नहीं मिलेगा, डिले है, मे बी फरवरी में मार्च तक मिल जाएगा। ओके स्वाति जी आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो स्वाति जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब लेते हैं प्रभजोत कौर का सवाल। उनका सवाल है कि उनका फ्रेंड उनको याद करता है। अभी याद करता है कि नहीं करता है, और वो रीयूनियन होंगे। प्रभजोत कौर, अगर मैंने अच्छे से नाम प्रोनाउंस नहीं किया तो आई एम सॉरी प्रभजोत कौर। ओके देखते हैं कि आपका फ्रेंड आपको याद करते हैं कि नहीं, और रीयूनियन होंगे कि नहीं। ओके प्रभजोत कौर के फ्रेंड को याद करते हैं कि नहीं, और रीयूनियन होंगे कि नहीं। याद करते हैं कि नहीं। प्रभजोत कौर कहीं ना कहीं कंप्लीशन हो गया है, एंड मे बी शायद वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं एंड स्टक है कहीं ना कहीं वो। ओके तो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मगर कंप्लीशन है। याद करते हैं कि नहीं करते, मे भी शायद नहीं करते हैं, क्योंकि सी डिसीजन मेकिंग फंसे करते हैं, मगर वो ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि वो समझ में भी नहीं आ रहा है कि उनको कि क्या करना है बोल के। कंप्लीशन है, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, डेस्टिनी। ओके
आपके पार्टनर जो भी आपके पार्टनर ने शायद आपको कहीं छोड़ के चले गए होंगे, तो वो एक डेस्टिनी है, तो वो याद तो करते हैं मगर वो डेस्टिनी के सामने वो झुक गए हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उसको क्या करना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आप रीयूनियन फिर से एक होगे कि नहीं होगे। वर्गो का कार्ड आया है प्रभजोत कौर। में भी शायद आप लोग रीयूनियन बहुत स्लोली, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत टाइम के बाद होगी, क्योंकि यहाँ पर आप फाइंड आउट ही कर रहे हो कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जस्ट लाइक दैट। आप जस्ट सोच ही रहे हो, आप सोच रहे हो या वो सोच रहे हैं कि सोच रहे कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। जस्ट बहुत टाइम लग सकता है रीयूनियन होने में, बिकॉज स्लोली प्रोग्रेस है। स्लोली अगर रीयूनियन भी होगा ना तो स्लोली प्रोग्रेस है, क्योंकि पहले फाइंड आउट करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको टाइम लग सकता है रीयूनियन होने के लिए। ओके, क्योंकि क्लैरिटी पहले आएगी, फिर स्लोली मूवमेंट होगा, फिर जाके आप रीयूनियन होंगे। ओके, रीयूनियन होगे बट स्लोली प्रोग्रेस है। ओके प्रभजोत कौर, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। लेट्स गेट दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब लेते हैं शमशाद भाया का सवाल। अगर मैंने अच्छे से नाम प्रोनाउंस नहीं किया तो आई एम सो सॉरी। शमशाद भाया का सवाल लेते हैं कि उनका सवाल है कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी और कब तक होगी। आप लोग ना एक ही क्वेश्चन में दो दो सवाल पूछ लेते हो। एक क्वेश्चन गाइस, ओनली वन क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन में दो दो सवाल पूछते हो कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या कब तक होगी। दिस इज टू क्वेश्चन राइट। ये आप नहीं कर रहे हो, शमशाद जी बहुत लोग करते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे शमशाद जी ये देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और कब तक होगी। हाँ शमशाद जी, मुझे लगता है कि आपकी चैरियट का कार्ड आया है, अरेंज मैरिज होगी बिकॉज इज द मेजर आर्काना। और मे भी शायद हो सकता है कि विक्टोरियस का कार्ड है, 7 to 8 मंथ लग सकते हैं शमशाद जी, बट अरेंज मैरिज होगी। ओके, दिस इज द मूवमेंट का कार्ड है, विक्टोरियस का कार्ड है। ओके, जीत का कार्ड है। पहले आपकी सिचुएशन जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उस चीज का एंड होगा, फिर जाके आप अरेंज मैरिज होगी एंड टाइम पीरियड इज 6 to 9 मंथ। ओके शमशाद जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो शमशाद जी। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हरप्रीत कौर जी का सवाल है कि उनका हरप्रीत जी, मुझे एक्चुअली आपका सवाल क्लियरली समझ में भी नहीं आया, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि आपका एग्जाम चल रहा है 6 फरवरी को, तो वो क्लियर होगा कि नहीं, मैं सिर्फ वही देख लेती हूँ। ओके, आपका जो भी आप एग्जाम दे रहे हो वो क्लियर होगा कि नहीं। गाइस, एग्जाम दे रहे हैं तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ना, तब जाके क्लियर होगा ना। हर चीज में हार्डवर्क तो लगता ही है ना हरप्रीत जी, हार्डवर्क कीजिए, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। एंड डोंट बी कंफ्यूज, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए एंड जस्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, तो सो डोंट वरी। और क्वेश्चन मैं आपको अकेले नहीं बोल रही हूँ हरप्रीत जी, सभी को बोलना चाहूंगी कि जस्ट क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो क्लियरली लिखिए क्वेश्चन, ताकि मुझे भी समझ में आए। क्योंकि मुझे हरप्रीत जी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तभी भी मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि आप एग्जाम दे रहे तो वो क्लियर हो पाएगा कि नहीं। तो देखते हैं आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं हरप्रीत जी का। हरप्रीत जी का एग्जाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं। One card by Harpreet Ji. There's too many cards, I can't take it. हरप्रीत जी पढ़ाई कीजिए, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। हरप्रीत जी का
एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं? वन और टू कार्ड प्लीज। मुझे लगता है हरप्रीत जी कुछ नहीं लगता वैसे कुछ। सी हरप्रीत जी, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। जितना आप सोच रहे हो उतना मेहनत कीजिए ताकि आप एग्जाम में क्लियर हो पाओ। या 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, सेल्फिश का कार्ड है, रिवर्स आया है। क्लियर होगा बट बहुत मेहनत करना पड़ेगा। दिस अपराइट इजीली क्लियर हो सकता था। ओके, इजीली क्लियर हो सकता था। अपने आप पे ध्यान कर, जो भी अपने विश चाहे थे क्लियर होने की वो पूरी हो सकती थी। बट इस रिवर्स उस विश को पूरा करने के लिए हार्डवर्क की जरूरत है, क्लियरेंस की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। ओके, 9 इज ऑल अबाउट ओनली वन कप एंड द कंप्लीशन। ओके, हार्डवर्क की जरूरत है तो हार्डवर्क कीजिएगा तो आपका विश फुलफिलमेंट जरूर होगा। ओके हरप्रीत जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। अब ले लेते हैं मनु बेली जी का सवाल। उनका सवाल है कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको पहले छोड़ दिया था, मैंने मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ली और अब 1 मंथ बाद वापस आए हैं। प्लीज बताएं, मुझे अभी भी धोखा दे रहा है, क्या चाहता है मुझसे? मनु जी, मैं ऐसे ही विदाउट देखे मैं एक बात बोलना चाहूंगी। अगर किसी इंसान ने शादी कर लिया है, ठीक है, शादी कर लिया है और वो फिर से आपके साथ में रिलेशनशिप रख रहा है तो वो बस अपने इंटरटेनमेंट के लिए आपके साथ में है। वो वक्त आने पे आपको छोड़ के चला जा सकता है। तो आप समझिए कि आप देखिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। बट मुझे ये रिलेशनशिप उतना दूर तक तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि शादी के 1 महीने बाद वो आपके पास में वापस आया है। फिर क्या गारंटी है कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे बोल के? महक मनु जी, तो देखिएगा आप तभी भी देख देते हैं कि कार्ड क्या बोलना चाहते हैं कि वो अभी। मनु जी के बारे में बताइए प्लीज, जो भी उनके पार्टनर वापस आए हैं तो वो उनको धोखा दे रहे हैं या फिर क्या चाहता है मुझसे? गाइस सॉरी मनु जी, गाइस बोल रही हूँ, एक्चुअली मैंने अभी भी वीकली वो किया तो गाय तो वो जवान पे रह गया। वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ओके सी, कहीं ना कहीं दोस्त में फंसे हुए हैं बट इंडिपेंडेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में और मूव ऑन करना चाहते हैं इमोशनल तौर पे। अपने विशफुल अपने बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी बात तो गाइस वो 2 सिचुएशन में तो फंसे हुए हैं। ओके, एंड दिस द सिंगल कार्ड, अपने बारे में सोचना, अपना, दिस इज सेल्फिश कार्ड गाइस। अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोच के जस्ट अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं अमोली जी। ओके मानू जी, अपने बारे में सोचे, अपने इमोशन के बारे में सोचे, अपने इंडिपेंडेंस के बारे में सोचे। कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन में तो फंसे हुए हैं, क्योंकि आप और उनकी वाइफ जो भी हो सकता है, बट अपने बारे में सोचे। तो आप देखिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ओके, मुझे लगता है कि अपने बारे में सोचे तो वो धोखा ही दे रहे हैं ना। अपने बारे में सोचे, आपके बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। वैसे तभी भी देखते हैं मनु जी आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखना चाहूंगी मनु जी के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज मुझे बताइए मनु जी को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मनु जी को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मुझे बताइए प्लीज। सी, वरीड हैं। ओके, वरीड हैं, आप टेंशन में हो, जो भी हो सोच रहे हो, बहुत एंजाइटी है आपकी सिचुएशन में। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। सी, वरीड हो आप अपने सिचुएशन को लेके। गिव मी वन मोर कार्ड फॉर गाइडेंस, गिव मी वन मोर कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या करना चाहिए मनु जी को अपने इस सिचुएशन को लेके?
गाइस मुझे ना कहीं हार्ट ब्रेक दिख रहा है, जो भी दिख रहा है। एंड जैसे भी यही बोला सारे गाइस, एंजाइटी है, वरीड है, लॉस है, क्लैरिटी नहीं है। बट व्हाई? न्यू ऑफर तो है बट ऑब्सेसिव ऑफर है। आपके पीछे ज्यादा ऑब्सेसिव है, ओके, कंफ्यूजिंग है। तो डोंट। मुझे यहाँ पर सारे नेगेटिव कार्ड दिखाई दे रहे गाइस, मनु जी। अंदर से ही बोला जा रहा है, यहाँ पर वरीड है, हार्ट ब्रेक है, क्लैरिटी नहीं है, एडिक्शन है, ओके। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, ओके। मनु जी मैं आप पे छोड़ती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपके, मैंने पहले ही बोला कि आपकी सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपको सही लगता है तो गो फॉर इट, नहीं लगता है तो फिर आप डिसाइड कीजिए, ओके मनु जी। हाँ, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो मनु जी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ले लेते हैं इतिसान कोती, ओके। इतिसाम कोती जी का सवाल है, उनको उनका लव मिल सकता है क्या? और मेरा जॉब। सी अगेन टू क्वेश्चन गाइस, one question only, ओके गाइस। इत्या जी को उनका लव मिल सकता है क्या? आपको उनका लव मिल सकता है क्या? लव मिल सकता है क्या गाइस? मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन है इत्या जी आपकी लाइफ में, राइट? आपके पार्टनर के लाइफ में बट ऑफर लेके आ रहे हैं, मिल सकता है, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, शायद उसके लिए आपका पार्टनर या फिर आपसे दूर हो गए थे, बट देयर इज द ऑफर है, ओके। अगर जॉब के लिए भी देख रहे हैं तो जॉब में भी ऑफर है, ओके। समथिंग न्यू है, अगर मैसेज का वेट करें तो मैसेजेस भी है, ओके। ऑफर है गाइस इतिहास जी। देखते हैं आपका जॉब के लिए क्या है। जॉब के लिए भी ऑफर है। जॉब में तो लव में तो ऑफर है, जॉब में तो सबसे ज्यादा क्लैरिटी है, ओके। चेंज है, क्लैरिटी है। अगर आप जॉब चाहते हैं तो जॉब में जाइए, जॉब में क्लैरिटी है, चेंज है, स्टेटस चेंज है, क्लैरिटी है, कमेंट कर रहे हैं, वेरी नाइस। जॉब बेटर है लव लाइफ से, ओके इत्या जी, आई एम सॉरी, ये मेरी थॉट है। तो जॉब है, ओके इत्या जी। आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए इत्या जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं सारा बलूच का सवाल। उनकी लव मैरिज होगी? सारा बलूच जी की लव मैरिज होगी? सारा बलूच जी की लव मैरिज होगी? सारा बलूच जी की लव मैरिज होगी? सारा जी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। दिस इज सिक्योरिटी का कार्ड है। लव मैरिज हो सकती है, ओके, बिकॉज दिस इज द इम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। लव मैरिज हो सकती है बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, टाइम लग सकता है क्योंकि स्टेबिलिटी आने में टाइम है। 8 ऑफ पेंटिकल का, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपकी लव मैरिज के लिए। शायद मनी प्रॉब्लम हो सकती है, घर का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम है बट हार्ड वर्क करना पड़ेगा लव मैरिज के लिए। इस 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, डिले है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लव मैरिज हो सकती है, ओके। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो सारा जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लेते हैं ब्रिज मोहन रातूरी जी का सवाल कि उन्होंने पूछा है कि वो 5 साल से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू टॉप मैनेजमेंट तक क्वालिफाइड करते हैं बट फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, ओके। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं आता। ब्रिज मोहन जी
रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता? वैसे भी ब्रिज मोहन जी अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जॉब की कमी है। पहले तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, मगर अभी तो जॉब की कमी है। तो लेट्स देख लेते हैं कि आप के साथ ये क्यों हो रहा है। ओके ब्रिज मोहन जी, ब्रिज मोहन जी के लिए मुझे कहा जनरल लेट्स देखते हैं कि क्या है ब्रिज मोहन जी का सवाल। तो बस ब्रिज मोहन जी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर किसी चीज की बर्डन है। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जॉब की, किस चीज की, इमोशनल लेवल पे आप सैड भी दिख रहे हो, या फिर बर्डन भी दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है। ओके, बट कहीं ना कहीं टू सिचुएशन में फंसे भी हुए हो, और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है ब्रिज मोहन जी। मेंटल लेवल पे भी डिस्टरबेंस है, एंड बर्डन भी महसूस कर रहे हो, लॉस भी है। कहीं ना कहीं ऑफर है आपकी लाइफ में। सी, पेज ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ कप, ऑफर है, बट इमोशनल तौर से आप थोड़े से अभी वो हो रहे हो, सैड फील कर रहे हो, लॉस फील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हो। बस क्रॉस रोड में हो मोहन जी आप। लेट्स सी, टू सिचुएशन में फंसे हुए हो ब्रिज मोहन जी। लेट्स सी, एंड आपको गाइडेंस बता देती हूँ क्या गाइडेंस है। और वो क्रॉस रोड वो आप ही को पता है कि आपकी क्या टू सिचुएशंस है। ब्रिज मोहन जी के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज, क्या करना चाहिए ब्रिज मोहन जी को। सी गाइस, मे भी शायद ना बहुत टाइम से आप चाह रहे हो कंप्लीशन हो। जो भी आपकी ये बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिचुएशन, उस चीज की पहले कंप्लीशन होगी, वन साइकिल कंप्लीट होगा। मे बी ये डेस्टिनी है ब्रिज मोहन जी। आप बोल रहे हो कि बहुत टाइम से आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो डेस्टिनी होती है, और वो एक लेखा होता है कि जब मिलना होता है तब मिलता है। जस्ट एफर्ट डालिए, बिकॉज दिस इज द शनिदेव का कार्ड है। शनिदेव एफर्ट डालने के बाद, मेहनत करने के बाद आप देते हैं। ओके, तो देखिएगा, फर्स्ट कंप्लीशन होगा, देन आपको मिलेगा ब्रिज जी। ओके, एंड सी, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थक गया हूँ, चेंज चाहिए, जगलिंग करे, प्लानिंग कीजिए फ्यूचर के बारे में, क्लैरिटी लाइए, प्लानिंग कीजिए। ओके, पहले कंप्लीशन होने दीजिए, डेस्टिनी को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि जो भी आपके साथ में हो रहा है ना, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी, बोलते ना एक लेखा है, चोखा है। डेस्टिनी आपके साथ में, बोलते ना हमारे कर्म के फल हमको मिलता है, तो उसी टाइप की एनर्जी। ओके, पहले कंप्लीशन होगा, एंड फिर जाके आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, क्लैरिटी आएगी, फिर जाके आपको चेंज मिलेगा, फिर जाके आपको ऑफर आएगा। ओके, या ब्रिज मोहन जी, आपको आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। अपने क्लैरिटी लाइए, हार्डवर्क कीजिए, फोकस कीजिए, एंड डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, उदास मत होइए, बिकॉज जो भी आपके साथ में हो रहा है वो डेस्टिनी है, और डेस्टिनी है पहले हार्डवर्क करवाती है, फिर जब रिजल्ट देती है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और आई होप कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये शनिदेव का कार्ड है। शनिदेव जब भी रिजल्ट देते हैं ना ब्रिज मोहन जी, ऑसम रिजल्ट होता है। वेट फॉर, हार्डवर्क कीजिएगा। ओके ब्रिज मोहन जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉक्स, आरडीएक्स 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 जी ने तो कोई सवाल पूछा नहीं है, उन्होंने जस्ट गाइडलाइन मांगा हुआ है। देखते हैं कि उनके लिए आरडीएक्स जी के लिए क्या गाइडेंस आता है। आरडीएक्स जी, देखते हैं आपकी क्या गाइडलाइंस देते हैं। आपने कोई सवाल तो पूछा नहीं, ओनली जस्ट गाइडलाइन मांगा हुआ है। देखते हैं बस क्या गाइडेंस देते हैं। आरडीएक्स जी के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर आरडीएक्स जी? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर आरडीएक्स जी? एनीथिंग एल्स? आरडीएक्स जी, आई थिंक आप बहुत ही स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, वरीड हो रहे हो, कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हो, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, रेस्पॉन्सिबल बर्डन महसूस कर रहे हो। ओके,
फील अलोन। एंड सी 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हो आर्डियंस जी। गाइडेंस है इसकी, जहां पर भी आपका ये स्टक महसूस कर रहे हो या बर्डन है या फिर लॉस महसूस कर, रिग्रेट महसूस कर रहे हो, यू क्रिएट समथिंग, आप कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो डोंट वरी अबाउट योर स्ट्रेस। इन जनरल आप बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, ओके। उस स्टकनेस से बाहर निकलिए, बर्डन को ड्रॉप कीजिए, डोंट फील रिग्रेट, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। मे बी डिसीजन लेने की जरूरत है आपको कि आपको क्या करना है बोल के। दिस इज जनरल एनर्जी आ गई जी। आप तो वैसे व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ऑडियंस जी। ऑडियंस जी, आपने जो भी बर्डन है, एंजाइटी है, पहले उसको ड्रॉप कीजिए, बर्डन को ड्रॉप कीजिए, लेट गो कीजिए। बिकॉज मे बी मुझे लग रहा है कि आपकी जो बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खत्म होती हुई दिख रही है, ओके। और गाइडेंस यही है कि जस्ट दे द चेंज, कमिट कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए एंड अनलॉक कीजिए अपनी लाइफ को एंड हील होइए फर्स्ट। उसके बाद आपके लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते, जो भी जिस भी टाइप की स्टेबिलिटी चाहते हो मिलेगी, विश फुलफिलमेंट होगा, ओके। एंड फिर लाइफ में आप काम वाटर की तरफ जाओगे। फर्स्ट बर्डन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ड्रॉप कीजिए, ओके। द चेंज है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस एंड टॉरस, ओके। दे द चेंज। आरडीएक्स जी, बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, सोच बहुत रहे, मेंटल स्ट्रेस है, उसको बर्डन को हटाइए, दूर कीजिए, तभी जाके आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ओके। आरडीएक्स जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी लेते हैं रामपाल चौधरी जी का सवाल। उन्होंने लिखा है कि उनका बिजनेस कैसा रहेगा 2021 में एंड लाइफ कैसा रहेगा। बिजनेस कैसा रहेगा 2021 में रामपाल चौधरी जी का। बिजनेस कैसा रहेगा रामपाल चौधरी जी का 2021 में। बिजनेस कैसा रहेगा रामपाल जी का 2021 में एंड लाइफ कैसे रहेगी। बिजनेस कैसा रहेगा रामपाल जी का 2021 में। बिजनेस कैसा रहेगा रामपाल जी का 2021 में। स्टेबिलिटी आएगी रामपाल जी। जहां पर भी आप अलोन फील कर रहे हो ना, मनी को लेके प्रॉब्लम है, अकेलापन महसूस कर रहे हो या फिर कमी है ना आपकी बिजनेस में, कहीं ना कहीं लॉस महसूस कर रहे हो, सी चेंज चाहते हो अपनी बिजनेस में, देयर इज द स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी है, बट आपको आप ही को हार्डवर्क करना है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। यहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, मनी को लेके, बिजनेस को लेके प्लानिंग करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ओके रामपाल जी। सी देयर इज द चेंज, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर सकते हो, स्टेबिलिटी हो सकती है। 5 ऑफ सोर्स, दिस 3 आज 5 चेंज है। आप जहां पर भी मनी को लेके, बिजनेस को लेके आपको लग रहा है कि कमी है, मेरा बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे बिजनेस को सेट करूं, तो उसमें सेट है, बट आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हो रहा है सेट, ओके। 2021 में ग्रोथ हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी गाइस, दिस ग्रोथ, हर जगह ग्रोथ ही ग्रोथ है, ओके रामपाल जी। लेट्स देखते हैं कि अभी आपकी लाइफ कैसी रहेगी 2021 में। बिजनेस में ग्रोथ है रामपाल जी, ओके। हार्डवर्क कीजिए, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िएगा, जो भी काम करेंगे प्लानिंग के साथ कीजिएगा, ब्लाइंडली मत कीजिएगा। रामपाल जी की लाइफ कैसे रहेगी 2021 में। रामपाल जी, स्ट्रगल है, सी स्ट्रगल है, फाइट है, कंपटीशन है। 5 ऑफ वांड अगेन हियर, ओके। स्ट्रगल है, बट आप
आपने उस स्ट्रगल को पार करके अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे, बैलेंस कर लोगे अपनी लाइफ को। क्योंकि कहीं ना कहीं उदासीनता भी है, हार्ट ब्रेक भी है, लॉस तो नहीं बोल सकती, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आप थोड़े से दुखी भी हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फाइट करोगे अपनी लाइफ में 2020 में। ओके, तो कंपटीशन भी है, फाइट भी है, और इमोशनल तौर पे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं, बट आपको आपके पैशन की कमी नहीं है। पैशन करोगे, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए सी काम वाटर के बैलेंस करके चलोगे। बट रामपाल जी, हर एक की लाइफ में फाइट और कंपटीशन तो रहता ही है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है रामपाल जी, क्योंकि ये हम इंसान हैं तो कहीं ना कहीं उदास भी होते हैं, कहीं ना कहीं दुखी भी होते हैं, फाइट भी है लाइफ में। फाइट के बिना तो लाइफ हो ही नहीं सकती, किसी की भी लाइफ कंपटीशन के बिना आगे नहीं बढ़ती है। हर एक की लाइफ में टेंशन है, बर्डन है, बट हम ही को देखना है कि हमको उससे बाहर कैसे निकलना है, और हम उस बर्डन से या फिर उस फाइट को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, बट नाइस है, आप अच्छी जगह पे बैलेंस कर लोगे। ओके, बट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन भरा कार्ड भी दिख रहा है, ओवर थिंकिंग वाला कार्ड भी दिख रहा है, क्योंकि दिस टू कार्ड इज ओवर थिंकिंग। ओके रामपाल जी, ओवर थिंकिंग भी है, कहीं ना कहीं बैलेंस भी करो अपने माइंड को, बट डोंट थिंक ओवर एंड स्ट्रेस मत दीजिएगा। ओके, आई होप रामपाल जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लेते हैं नीवी 22 जी का सवाल। उन्होंने पूछा है कि When will I get the job opportunity and I'm waiting for? उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी कब तक आएगी, जिनके लिए वो वेट कर रही है निवी जी। ओके निवी जी, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कब तक आ रही है। जो भी जिस टाइप का भी वो जॉब चाहती है निवी जी, देखते हैं आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी कब तक आ रही है निवी जी। निवी जी की लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी कब तक आ रही है, मुझे बताइए प्लीज। आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा निवी जी। ओके, फिर जाके ड्यू स्टार्ट होगा, मे भी शायद 8 मंथ लग सकते हैं उसके लिए। आपकी लाइफ में जो भी आप जैसा भी जॉब आप चाहते हो, बिकॉज ये 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। मे भी शायद आप अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हो अपने जॉब में, आपकी जो मनचाहा जॉब है उसको पाने के लिए, बट देयर इज अ न्यू स्टार्ट। ओके निवी जी, न्यू स्टार्ट है, बट थोड़ा हार्डवर्क है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड देयर इज द न्यू स्टार्ट। ओके निवी जी, 8 मंथ लग सकते हैं यहाँ से। ओके निवी जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो। हार्डवर्क कीजिए, फोकस होइए, जैसा भी जॉब चाह रहे हैं उस जॉब के लिए आप अपने आप को प्रिपरेट कीजिए। जिस टाइप का भी जॉब चाह रहे हो स्किल को डेवलप कीजिए। ओके, बस अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोनिका अरोरा जी का सवाल लेते हैं कि उन्होंने पूछा है कि उनके करियर ग्रोथ बता दीजिए। अभी आप बोलिए, मोनिका जी आप बोल रहे हो कि करियर ग्रोथ बताइए। आप जहां पर भी हो, जहां पर भी काम कर रहे हो, आपको पता होगा कि आपकी करियर ग्रोथ कैसी है, कौन से फील्ड में काम कर रहे हो। तभी भी देख लेते हैं कि टैरो कार्ड आपके करियर और ग्रोथ के बारे में क्या मैसेज देते हैं। मोनिका जी का करियर ग्रोथ के बारे में बताइए प्लीज। मोनिका जी के करियर एंड ग्रोथ के बारे में बताइए प्लीज। मोनिका जी बैलेंस करके चल रहे हैं अपने करियर को लेके, ग्रोथ को लेके, राइट, बैलेंस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो। मोनिका जी आपका ग्रोथ है कि आपका करियर ग्रोथ ये है कि क्यों सोच रहे हो इतना। अगर आपको वो जॉब पसंद नहीं है तो फिर स्विच ऑन कीजिए, दूसरे जॉब पे जाइए। तो देन व्हाई यू
बिकॉज देयर इज द ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन भी दिख रहे हैं, बस आप अपनी जॉब में बैलेंस कर रहे हो, राइट? बैलेंस करें अपनी जॉब में, जैसा जॉब चल रहा है चलने दो बोल के। कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर भी हो रहे हैं अपनी जॉब को लेके, ग्रोथ मुझे उतनी दिख नहीं रही है, बस आप बैलेंस कर रहे हो अपनी जॉब को लेके। बट आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शंस भी है, तो आप ऑप्शंस चूज कर सकते हो। जो भी आपके सुइटेबल जॉब है, जो भी आपके मनपसंद जॉब है, उस पर जाइए। बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका बैलेंस ही है, जहां पर भी जॉब कर रहे हो बस बैलेंसिंग कर रहे हो, दैट्स इट। ओके मोनिका जी, आई होप उतना ग्रोथ तो दिख नहीं रहा है मुझे, बैलेंस कर रहे हो। आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हैं मोनिका जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निशा भट्ट जी का सवाल है। निशा जी, आपने तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल पूछ दिया है, मैं जवाब दे देती हूँ, बट इतना लंबा चौड़ा जवाब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं दूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर राउंड में। बिकॉज यहाँ पर आपने गाइस, मैंने एक सवाल पूछा था, आप लोग 2 3 4 बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हो। यहाँ पर निशा जी ने सवाल पूछा है कि वो अपने करियर को लेके, जॉब को लेके मेंटली बहुत वरीड हैं, मेंटली बहुत वरीड हैं अपने फ्यूचर को लेके, करियर में कब तक स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, सबसे पहले वो देख लेते हैं। करियर में कब तक स्टेबिलिटी मिलेगी, फ्यूचर में उसकी फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी कब और किससे होगी। 3 सवाल निशा जी, सी काइंडली गाइड करें। करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी निशा जी के बेटे को, करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी निशा जी के बेटे को। निशा जी, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है स्टेबिलिटी के लिए, तो या वो डिटेलिंग में जा रहे हैं, बट इट्स इमेच्योरिटी। ओके, इमेच्योरिटी का कार्ड है। अभी फिलहाल अभी थोड़े दिन, ये साल भर में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जहां पर भी है वो वहीं पर रहेंगे। बिकॉज ये पेजेस इस वाला बचपना जैसा कार्ड रहता है, टीनेजर वाले कार्ड रहते हैं। ओके, तो क्लैरिटी है, जॉब में क्लैरिटी है, बट स्टेबिलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि ये टीनेजर वाले कार्ड हैं, तो इसलिए स्टेबिलिटी नहीं कहूंगी। ओके, स्टेबिलिटी के लिए मे भी शायद 6 मंथ लग सकते हैं, या फिर 6 मंथ से 6 to 9 मंथ। ओके, फ्यूचर में उनकी उनकी फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। फ्यूचर में से उसकी फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसे देखते हैं कि आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी आपके बेटे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगेन सी गाइस, डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, क्लैरिटी करनी पड़ेगी, तभी मिलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन अभी नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजिंग है, या फिर कॉन्फिडेंट की कमी है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं स्टक है प्रॉपर्टीज के लिए। सी बैलेंस करके चलना पड़ेगा, एंड मे बी शायद प्रॉपर्टी मिलेगी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर जब कम्युनिकेशन करेंगे, एक्शन लेंगे, तब जाके आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। डिटेलिंग में जाएंगे एंड जस्ट क्लैरिटी मिलेगी, तब जाके आपको एक्शन लेना पड़ेगा आपकी प्रॉपर्टीज के लिए। दिस इज एक्शन कार्ड ऑल्सो गाइस। डिटेलिंग में जाइए, कोर्ट केस में अगर प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस पे भी चल रहा है, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कभी कभार कोर्ट केस भी चल सकता है। ओके, कॉन्फिडेंस लाइए, एक्शन लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, तब जाके आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो फिर ऐसे अटकते रह जाओगे। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। डिटेलिंग में जाइएगा, पेपर वर्क अच्छी तरह से देखिएगा। ओके, कम्युनिकेशन कीजिएगा, तब जाके आपके क्लाउड ने जो भी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी है तो उस पर क्लैरिटी नहीं है, मिलेगी, बट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है आपकी प्रॉपर्टी के लिए। शादी कब और कैसे होगी, कब होगी कैसे होगी ये नहीं बता सकते, कब होगी। ओके, देखते हैं शादी कब होगी, कब और कैसे होगी।
ईशा जी क्या करते हो आप? एक रीडिंग में इतने सारे क्वेश्चंस। शादी के लिए अभी टाइम लग सकता है। ओके निशा जी, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टक है, करियर को लेकर स्टक हो सकते हैं आपके बेटे, या फिर किसी चीज में स्टक है, फाइट कर रहे हैं। ओके क्लैरिटी चाहते हैं पहले, उसके बाद वो शादी करेंगे। अभी फिलहाल तो स्टक है। ओके अभी शादी का कोई चांसेस नहीं है। अभी फिलहाल अपने करियर में, अपने मेंटल लेवल पे, अपने कम्युनिकेशन को लेके वो फोकस है फिलहाल। राइट नाउ अपने आप में फाइट कर रहे हैं वो, अपने स्टेबिलिटी के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, क्लैरिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं। बट अभी अभी शादी के योग नहीं दिख रहे हैं। ओके काइंडली गाइड भी करें ईशा जी। गाइडेंस इज दिस निशा जी, देयर इज द 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंडिंग है। ओके थोड़ा टाइम लग सकता है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है कंप्लीशन के लिए। सी एंड द वेकअप होने का फाइनल डिसीजन लेना पड़ सकता है, फिर जाके आपकी लाइफ में व्हील वक्त का पहिया आपके पास में आएगा। पहले आपकी इस कंप्लीशन के, जो भी आपकी बेटी की लाइफ में चल रही है प्रॉब्लम, पहले उसको कंप्लीशन होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए, एंड होने दीजिए। उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे, वेकअप होंगे, फिर जाके समय उनके फेवर में आएगा, फिर जाके वो स्टेबल होंगे। एंड आफ्टर दैट वो मे भी शायद शादी के बंधन में बन जाए। क्वीन एंड किंग इज हियर। ओके द गाइडेंस इज दिस कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको पहले एंड होने दीजिए। वरीड है, आई नो दिख रहा है वरीड है, बट उनको पहले डिसीजन लेना है कि उनको करना क्या है। एंड भी है उनके सिचुएशन का, मगर 10 मंथ लग सकते हैं। ओके निशा जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो। मुझे बताना जरूर निशा जी। ओके थैंक यू। अब लेते हैं शीतल शर्मा जी का सवाल कि ये वीक में उनकी लाइफ में कोई लव ऑफर आ सकता है या डिले है। इस वीक में शीतल जी के पास लव ऑफर आ सकता है या डिले है। डेस्टिनी गाइस, डेस्टिनी शीतल जी आ भी सकता है, पहले आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। कोई पास्ट का ही आ सकता है। ओके बताना जरूर, पास्ट का ही आ सकता है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है मेंटल लेवल पे। बट लक आपके साथ में, फेवर आ रहा है, लक आपके साथ में आ रहा है, तो आ सकता है। ओके इस हफ्ते कोई पास के आके ऑफर दे सकता है। शीतल जी बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यूट OMI का सवाल है कि उनके पार्टनर उनके पास में वापस आके शादी करेगा। उनके पार्टनर वापस आके उनसे शादी करेगा। क्यूट OMI उनके पार्टनर वापस आके उनके साथ शादी करेंगे। उनके पार्टनर वापस आके उनसे शादी करेंगे। क्यूट OMI जी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, पेशेंट रखना पड़ सकता है आपको। मे बी 3 मंथ का या फिर 8 मंथ का वेट करना पड़ सकता है। ओके वेटिंग पीरियड चल रहा है आपका शादी के लिए भी और वापस आने के लिए भी है। पेशेंट ओके पेशेंट रखिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। एंड जस्ट डेविल का कार्ड है, जो भी आपने चाहा है मे भी शायद वो आपके पास में आ सकते हैं। ओके वेट कीजिए, वेट कीजिए, पेशेंट रखिए। ओके क्यूट OMI जी
सादिया अमीन जी, आपने मुझे सवाल पूछा था, पिछली बार भी सवाल पूछा था। एक्चुअली क्या है कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया था, तभी भी मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि आप फोर्स में जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आपको वो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओके, मैं सिर्फ उतना देख देती हूँ कि आपको वो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एयर फोर्स में या फिर नेवी फोर्स में, कोई भी फोर्स में। ओके शादिया जी, सादिया अमीन जी, जो भी इनका गवर्नमेंट जॉब। एयर फोर्स, नेवी या कहीं पर भी कोई भी फोर्स में हो, इनको नाबिया जी को, सादिया अमीन जी को जॉब मिलेगी कि नहीं। मिलेगी शादिया जी, मिलेगी। कीप ट्राई ऑन, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ऑफर आएगा, मिलेगी, बट हार्ड वर्क कीजिए। ओके, हार्ड वर्क कीजिए, ऑफर है, समथिंग ग्रैंड है, बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, एंड कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं आप या सामने वाले। ओके, बट दिस इज अ हिडन कार्ड गाइस। ओके, जब भी आता है अचानक आता है और आपको पता नहीं, बट आएगी जरूर। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहिए, आपको जॉब मिल सकता है। ओके, दिस इज अ सिक्रेटिव कार्ड गाइस, यानी जो हमको पता नहीं होता है, हम चाहते हैं कि हमको वो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट अचानक फिर हमारे साथ में आ जाता, हमारे सामने आ जाता है, उस टाइप का कार्ड है। मिलेगी, कीप गोइंग, कीप ट्राई, ट्राई करते रहिए। ओके, मिलेगी। दिस इज द पॉजिटिव कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। एसेस आर न्यू समथिंग, ऑफर, जो भी आपने चाहा है मिलेगी। ओके शादिया जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो सादिया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सादिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी लेते हैं माला मंजू जी का सवाल। उन्होंने पूछा है कि उनके पार्टनर वापस उनके लाइफ में आएंगे, कैंसर एंड लिब्रा। वो कैंसर है और उनके पार्टनर लिब्रा है। माला मंजू जी का सवाल है, क्या वो वापस मेरी लाइफ में आएंगे। माला जी, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। माला जी, लेट्स सी, देखते हैं माला जी, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। माला जी के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे, आएंगे माला जी, ऑफर लेके आएंगे। कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है, बट आएंगे जरूर। ओके, बिकॉज मून का कार्ड आया है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे मैं इसके साथ सामने वापस जाऊं, या फिर समथिंग मैनिफेस्ट करूं, या फिर न्यू स्टार्ट कैसे करूं। बट आएंगे, ऑफर लेके आएंगे, वो एक्शन लेके आ रहे हैं, आएंगे, आएंगे माला जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आ रहे हैं। ओके माला जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आएंगे जरूर। ओके, टाइम के बारे में बोलूं तो दीपक सी शाइनी जी का सवाल लेते हैं कि व्हेन विल आई गेट मैरिड। ओके दीपशी जी, देखते हैं कि आप कब मैरिज करेंगे इस साल। इन दिस ईयर आई गेट मैरिड और नॉट। When will I get married? दीपशी जी, कब शादी करेंगे? When will I get married? दीपशी जी, कब शादी करेंगे दीपशी जी? दीपशी जी, कब शादी करेंगे? थोड़ा काम करना पड़ सकता है, बट स्लो है इस साल नहीं हो सकता वैसे, क्योंकि आपको अपनी शादी के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू नो दिस कार्ड इज हार्ड वर्किंग। ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड है, स्लोली प्रोग्रेस है। ओके दीपक शी जी, इस हार्ड वर्क कीजिए, मे भी शायद इस साल के एंड में हो जाए। 8 मंथ लग सकते हैं आपको, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे। बस स्लोली प्रोग्रेस है आपकी शादी को। ओके,
यासी 8 मंथ लग सकते हैं। ओके दीप्शी जी, आपके हार्डवर्क कीजिए, कीप गोइंग। Putting this for question answer session. Who is my future spouse and who will be my married life? I shall be grateful for you. एंड एस एस जी का सवाल है कि हु इज देयर फ्यूचर स्पाउस एंड कैसा रहेगा उनका मैरिज लाइफ। देखते हैं कि उनका फ्यूचर स्पाउस, हु इज माय फ्यूचर स्पाउस। एंड एस एस जी के सवाल है। ओके ये जैसी NFT. Wait a minute, guys. Yeah, NSSG, who is my future spouse? Maybe शायद आपका future spouse ऐसा हो, बैलेंसिंग करने वाला हो, पब्लिक आई हो, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें या फिर लोग उनको अटेंशन दे, वैसा होगा। ओके एंड या पॉपुलर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, जो भी होंगे पॉपुलर होंगे, लोग उनको अटेंशन देते होंगे या फिर हायर लेवल पोजीशन में होंगे, हायर जॉब में होंगे, इसलिए लोग उनको अटेंशन देते होंगे, बट अच्छी पोजीशन में होंगे। ओके आपके फ्यूचर पार्टनर जो भी हैं, होने वाले हैं। एंड मे भी शायद हो सकता है कि फायर साइन हो। ओके NSSG एंड ऐसे देखते हैं कि उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। ग्रोथ रहेगा, इस वेरी पॉजिटिव रहेगी एंड पैशन रहेगा आपके मैरिज में। ओके फायरी रहेंगे, पैशनेट रहेंगे एंड ग्रोथ रहेगा। एनर्जी गुड, नॉट कोई इश्यू नहीं दिख रही है मुझे आपके मैरिज लाइफ में भी। ओके क्योंकि अगर आपके पार्टनर हायर लेवल पे है, सब कुछ है, तो फिर क्या इश्यू हो सकता है। एनर्जी आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो एनएसएस जी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाविका जैन जी का सवाल है, पूरा सवाल तो नहीं पढ़ूंगी भाविका जी, आप जानते हो कि पूरा सवाल क्या है, बट मैं सिर्फ इश्यू वाला सवाल देखती हूँ। उन्होंने पूछा कि 2021 में उनको कौन से महीने में रिश्ता आएगा, क्योंकि उनके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है और एंगेजमेंट एंड मैरिज का कब तक फिक्स होगी। वैसे भाविका जैन जी देखते हैं कि 2021 में 2021 में आपके लिए कौन से महीने में रिश्ता आएगा भाविका जैन जी, देखते हैं। स्टेबिलिटी है, आएगी भूमिका जी, आएगी। ओके एंड फिक्स भी होगी, सो डोंट वरी, फिक्स भी होगी, आएगी एंड मे भी शायद लग सकता है। वीनस का कार्ड है। ओके वीनस 6 to 9 मंथ लग सकता है, बट होगी इस साल। मुझे लगता है भाविका जी आपकी शादी के योग बन रहे हैं, एंगेजमेंट भी होगी, फिक्स भी हो जाएगी, शादी फिक्स भी होगी। ओके क्योंकि दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। इस साल आपकी एंगेजमेंट भी होगी और शादी भी होगी और अरेंज मैरिज होगी। ओके सो डोंट वरी, बिकॉज बहुत टाइम से मे भी शायद आप जगलिंग कर रहे हो अपनी शादी के लिए, होगी आपकी इस साल, हो जाएगी, सो डोंट वरी। ओके आफ्टर 6 मंथ आपकी लाइफ में शादी के योग बन रहे हैं। ओके भाविका जी, सो डोंट, आप होप मत लूज कीजिएगा, देयर इज द ग्रोथ। ओके एंगेजमेंट हो रही है, अरेंजमेंट भी हो रहा है और अरेंज मैरिज होगा। ओके भाविका जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो। भाविका जैन,
ओके गाइस, दिस वाज द क्वेश्चन आंसर राउंड। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मे बी जस्ट 1 hour 20 and 21 minute हो गया टू यू नो गाइस, टाइम भी नहीं मिलता है ज्यादा वो करो बोल के। तो अगर आपको सवालों के जवाब चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन भेजिएगा और मैं ट्राई करूंगी कि सबके सवालों के जवाब दूं, बट 1 क्वेश्चन भेजिएगा गाइस, क्योंकि सबके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो ओनली 1 क्वेश्चन, ओके, जस्ट लाइक ओनली 1, नॉट अ 2 क्वेश्चन, ओके। एंड जस्ट हाँ, एक और बात बोलना चाहूंगी, किसी ने मुझसे पूछा था कि उनको मास्टर नंबर बहुत दिखते हैं 7 7 7 11 11 11, तो उसका मतलब क्या है गाइस? मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ज्यादा 7 7 जो एंजल्स नंबर दिखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जैसे आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप एरिया में हो, अगर कहीं स्ट्रेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रॉब्लम चल रही है, तो एंजल्स आपके साथ में है। एंजल्स दिखा रहे कि मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हर एक लाइफ की एरिया में। तो डोंट वरी, ओके। एंड मास्टर नंबर दिखना बहुत अच्छी बात होती है, एंड साइन होता है कि आप अकेले नहीं हो, ऊपर वाला आपके साथ में है, गाइडेंस दे रहे हैं, हर एक सिंगल मोड पे गाइडेंस दे रहे हैं। तो डोंट वरी, ओके, दैट इज द गुड साइन। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आपको, आप सभी लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। मेरी यही कोशिश रहती है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।